हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग एनसीसी में ए बी और सी के प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए पात्रता क्या होती है। मतलब ए बी और सी में अगर आप बैठना चाहते हैं एग्जाम में तो आपको कौन कौन से शर्तें लागू होती है आप पे। तो चलते हैं, हम पहले हैं हमारा प्रमाण पत्र ए। प्रमाण पत्र ए के बारे में मतलब इसका होता है कि अगर आप ए एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप को में कौन सा गुण होना चाहिए और साथ ही आपके को कौन सा शर्त होना चाहिए, किस तरह से आप लोग किस तरह अगर आप ए का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, उम्मीदवार ने जूनियर डिवीजन विंग के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित कुल प्रतिशत घंटे पीरियड में कम से कम 75% में भाग लिया हो। जैसा कि इसमें दिया गया है कि बताया भी गया है कि अगर आप का जो परेड चलता है उसमें अगर आप उपस्थित होंगे तो आपका 75% रिजल्ट बनेगा। अगर आप उसमें अनुपस्थित रहेंगे तो आपका 75% रिजल्ट नहीं बनेगा। मतलब रिजल्ट का मतलब वहाँ पे प्रेजेंट कितने दिन आप हुए हैं, 75% आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना है। आप अपने स्कूल या कॉलेज में जो है 75% जो है आप वहाँ पे आपको क्या कहता है भाग लिया हो। मतलब 75% जो है आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना है आपके स्कूल में। पहला शर्त ये था। दूसरा शर्त है, उम्मीदवार की एनसीसी सेवा में अंतराल उसके परीक्षा के समय 12 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। तीसरा है, उम्मीदवार ने कम से कम एक एटीसी में भाग लिया हो। एटीसी का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, एनुअल ट्रेनिंग कैंप जो होता है उसको एक उम्मीदवार ने कम से कम एटीसी कैंप, प्रमाण पत्र ए के लिए आपको एक एटीसी कैंप में भी भाग लेना होगा। साथ ही आपको अगला मैं बताता हूँ प्रमाण पत्र बी के बारे में कि प्रमाण पत्र बी में क्या दिया गया है। जैसा कि इसमें दिया गया प्रमाण पत्र बी के लिए कि उम्मीदवार ने सीनियर डिवीजन विंग के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित कुल प्रतिशत घंटे पीरियड में कम से कम 75% भाग लिया। तो इसमें भी वही रूल आता है कि आप 75% आपका प्रेजेंटेशन वहाँ पे अपने स्कूल कॉलेज में होना चाहिए। दूसरा है, उम्मीदवार की एनसीसी सेवा में अंतराल उसके परीक्षा के समय 12 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसमें भी वही रूल है। 3 में है, उम्मीदवार ने कम से कम एक एटीसी कैंप में भाग लिया हो। तो उसमें भी वह यही वाला रूल लगा है, आपको भी एक एटीसी कैंप में भाग लेना होगा। ए प्रमाण पत्र धारकों को 10 अंक दिए जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट बी करते हैं तो आपको 10 अंक नहीं मिलेंगे। अगर आप ए करने के बाद बी करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में 10 अंक जो है आपको बोनस दिए जाएंगे बी में एग्ज़ाम के लिए। साथ ही एक एयर विंग कैडेट ने कम से कम 10 ग्लाइंस लॉन्च में भाग लिया हो। मतलब एयर विंग आपको जैसे SLR LMG और इंसा .22 राइफल में कम से कम 10 ऐसे ग्लाइंस जो होते हैं उसमें आप लोग भाग लिए होंगे, तभी आप लोग प्रमाण पत्र बी में मतलब एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। ये पूरा रूल जो अगर शर्त है आपने माना है, आपने किया है, तब आप प्रमाण पत्र बी में बैठने के लायक हैं। तो हम लोग चलते हैं आप प्रमाण पत्र सी में। प्रमाण पत्र सी जो होता है बहुत ही हार्ड एग्जाम होता है। इसमें कई बच्चे छट जाते हैं, इसलिए इसके बारे में पूरा डिटेल से हम समझेंगे। देखिए डिटेल से दिया भी गया है। तो हम लोग जानते हैं प्रमाण पत्र सी के बारे में। देखिए, उम्मीदवार के पास प्रमाण पत्र भी आवश्यक होना चाहिए। आप डायरेक्ट बी तो कर सकते हैं लेकिन डायरेक्ट सी आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि प्रमाण पत्र बी होना चाहिए, तभी आपको प्रमाण पत्र सी में बैठना होगा। वह परीक्षण के SW में तृतीय वर्ष में हो। वो मतलब वही बात हुआ कि आप इस प्रमाण पत्र बी के करेंगे तभी आपको प्रमाण पत्र सी में बैठना का अनिवार्य होगा।
उसने तीसरे वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित कुल प्रतिशत घंटों पीरियड में कम से कम 75% भाग लिया। इसमें भी उपस्थित आपको 75% आपको परेड में भाग लेना है। उसकी एनसीसी सेवा में अंतराल उसके परीक्षा के समय 18 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इसमें है 18 महीने, इसमें ए और बी में था 12 महीने, इसमें था 18 महीने उसके परीक्षा के अंतराल नहीं होनी चाहिए। और साथ ही निम्नलिखित में से कम से कम एक कैंप एटीसी और एक अन्य कैंप परीक्षण या अभियान में भाग लिया हो। इसमें आपको जो है कम से कम 4 चीज़, कम से कम एटीसी कैंप या अन्य कैंप या परीक्षण या अभियान में कोई सा भी 4 चीज़ आपको इसमें जितना भी दिया गया उसमें से एक में एक आपको भाग लेना ही होगा। तो साथ ही आप हम लोग जानते हैं, पहला है वार्षिक परीक्षण शिविर एटीसी कैंप जिसे हम बोलते हैं। दूसरा है आरडीसी कैंप। उसके बाद केंद्र आयोजित सीओसी होता है। पैरा ट्रेनिंग शिविर पीटीसी बोला जाता है। राष्ट्रीय एकता शिविर एनआईसीजी एसडब्ल्यू कैडेट को लागू हो। अखिल भारतीय ट्रेनिंग अभियान ATEDG एनसीसी आयोजित हो। साथ ही सेना इकाई वायु सेना स्टेशन नौसेना बेस पर अनुकालीन परीक्षण। साथ ही आपको कई तरह के जितने भी दिए गए हैं ये आपको इसमें से कम 2 या 3 में भाग आपको लेना अनिवार्य है, तभी आप प्रमाण पत्र सी के लिए भाग ले सकते हैं और अपना प्रमाण पत्र सी क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों आज मैंने बताया कि आपको कि एनसीसी ए, बी और सी में किस तरह से पूछे जाएंगे सवाल, और साथ ही ए और बी सी के लिए कौन सा आपको मतलब लगता है कैंप करना होगा। कम से कम एटीसी कैंप जो है आपको करना ही होगा। कैंप तो बहुत होते हैं आरटीसी कैंप, लेकिन आरटीसी कैंप के लिए आपको बहुत ही मेहनत और ड्रिल में भी बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, तभी आप आरटीसी कैंप के लिए जा सकते हैं। दोस्तों तो धन्यवाद। आज का जो वीडियो है आज मैं समाप्त करता हूं, और साथ ही आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपको इस चैनल में जुड़ना है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।